हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका ट्रिकी जीके टॉकीज में। और आज का टॉपिक है चिकित्सा संबंधित आविष्कार। तो चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन पर। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। चूँकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो जिन लोगों को कोरोना था उन्हें ब्लैक फंगस बीमारी होती जा रही है। तो किसकी कमी से हो रही है? विटामिन की कमी से हो रही है। तो इस तरह से हम यह याद कर सकते हैं कि विटामिन की कमी से ब्लैक फंगस होता है और इसी फंगस को हम फंक से रिलेट कर सकते हैं। अतः ट्रिक क्या निकलता है कि विटामिन की कमी से फंगस होता है। आशा है आपको याद हो गया होगा कि विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। तो याद कैसे होगा? चूँकि विटामिन डी के सेवन से हमें हड्डियों की मजबूती प्राप्त होती है, तो हमें यह आशा जागती है कि हम मजबूत बनकर किंग बन सकते हैं। तो यहाँ हम हॉपकिंस शब्द पे फोकस करेंगे। तो होप और किंग्स, तो क्या होता है? होप मतलब आशा और किंग मतलब राजा। तो हम में होप जागती है क्या कि हम किंग बन सकते हैं। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डॉकमेक ने किया था। तो याद कैसे करेंगे? चूँकि हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का सेवन करने वाला अपना बिहेवियर कुत्तों जैसा बना लेता है। तो हम यहाँ डॉकमेक पर ध्यान देंगे तो इसमें डॉग और मेक जैसा उच्चारण आ रहा है। तो डॉग मतलब कुत्ता और बनना। तो ड्रग्स का सेवन करने वाला क्या बन जाता है भाई? कुत्ता बन जाता है, अपने बिहेवियर को कुत्ते जैसा बना लेता है। तो डॉग मेक, सल्फा ड्रग्स के सेवन से क्या होता है? डॉग मेक बनता है। तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ड्रग्स का सेवन करने वाला डॉग मेक बन जाता है। आशा है आपको सल्फा ड्रग्स डॉकमेक याद हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमियोपैथी का आविष्कार हेनीमैन ने किया था। हेमियोपैथी में हेमियो को होम से और हेनीमैन में हैनी को हनी से रिलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि होम में कैसे लोग रहते हैं? तो हनी खाने वाले लोग रहते हैं। तो इसे हम याद कर सकते हैं हेमियोपैथी हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीलेहल। इसे इस तरह से याद करेंगे कि जब डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी करने जाता है तो टफ होने के वजह से घबरा जाता है और उनकी नर्स उनके लिए वाटर ले ली हल, मतलब वाटर ले लीजिए और उसके बाद हल कीजिए। तो देखिए हम शब्द पर गौर करेंगे। वाल्टर ली ले हल, तो वाल्टर को हम वाटर से रिलेट कर सकते हैं और कह सकते हैं वाटर ले ले और हल, वाल्टर लेकर हल कीजिए। तो ओपन हार्ट सर्जरी क्या है? कठिन कार्य है। तो करने के लिए डॉक्टर घबराते हैं। तो नर्सेस क्या करती हैं? वाटर ले ली हल, मतलब कहती है वाटर ले लीजिए उसके बाद हल कीजिए। तो इस तरह से हम क्या याद कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी को वाटर ले ली हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एंटीजन में एंटी और जन, जन का मतलब लोग होता है और लैंड स्टीनर में लैंड। तो जो जन होते हैं वो लैंड के इच्छुक होते हैं। मतलब क्या? जो जन होते हैं वो क्या होते हैं? लैंड के इच्छुक होते हैं। तो एंटीजन में जन लैंड लेना चाहते हैं
तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि एंटीजन को लैंडस्टीनर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क ने की थी। तो याद करने के लिए हम कह सकते हैं जब पोलियो का टीका बच्चों को लगता है तो वो अचानक दिया जाता है, क्योंकि बच्चे वैक्सीन लगाने से डरते हैं। तो अचानक देने से क्या होता है, उनको शॉक लग जाता है। तो यहाँ शॉक को हम साल्क से रिलेट कर सकते हैं। तो पोलियो के वैक्सीन से क्या होता है, शॉक लगता है। तो इसी ट्रिक से हम यह याद कर सकते हैं कि पोलियो का वैक्सीन जॉन ई सॉल्क ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह या डायबिटीज का आविष्कार बेंटिंग ने किया है। तो यह चूंकि बहुत फेमस है तो कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरिसन और सिम्पसन ने किया था। तो हम मान लेंगे कि किसी माँ के दो सन हैं, हैरी और सैम्प। जब उनको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाता है तो दोनों के दोनों सन क्या होते हैं, सो जाते हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कार हैरी और सिम्पसन ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। तो इसे हम फुटबॉलर रोनाल्डो से याद कर सकते हैं, चूँकि फुटबॉलर काफ़ी मेहनती होते हैं और उन्हें छुट्टियां भी कम होती हैं। तो जब रोनाल्डो को मलेरिया हुआ तो उनको ये रास आया, क्योंकि मलेरिया के वजह से ही वे आराम कर सके। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार मुकलन ने किया था। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि मुकलन एक प्रजनन की विधि है। जब पेड़ पौधे विटामिन ए और बी का सेवन करते हैं तो उनमें मुकलन बढ़ जाती है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि विटामिन ए और बी का आविष्कार मुकलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन को हम क्रिश्चियन लोगों से रिलेट कर सकते हैं, चूँकि हृदय प्रत्यारोपण टफ काम है और क्रिश्चियन लोग ज़्यादा डेवलप हैं, तो वो क्या करेंगे, हृदय को प्रत्यारोपण या बनाने का काम करेंगे। तो क्रिश्चियन लोग हृदय को बनाएंगे। तो हृदय कौन बनाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड बनाएगा। अतः हम याद कर सकते हैं कि हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिंग हार्मोन का आविष्कार स्टेनाच ने किया था। तो जैसा कि हम जानते हैं, नाचना तो एक स्वाभाविक गुण है जो सभी उम्र के बच्चे करते हैं, लेकिन जो टीनेज बच्चे होते हैं उनमें लिंग हार्मोन का विकास अधिक होता है, तो वो दूसरे की तुलना में अधिक देर तक नाचने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ हम स्टे नाच पर गौर करेंगे। तो यहाँ हमें दो शब्द दिखाई देता है, स्टे और नाच। स्टे मतलब किसी काम को कंटिन्यू करना और नाच मतलब नाचते रहना। तो यहाँ लिंग हार्मोन मतलब छोटे उम्र के बच्चे क्या करते हैं, स्टे नाच। क्या करते हैं, स्टे नाच। आशा है आपको लिंग हार्मोन स्टे नाच याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसीजी यूरिन कालमेट। बीसीजी का आविष्कार किसने किया है, यूरिन कालमेट ने किया है। तो यहाँ हम बीसीजी में बी से ब्लैक और कालमेट में बी से
ब्लैक का मतलब काला या कालमेट को रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। डीएनए का आविष्कार वाटसन और क्रिक ने किया था। तो यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।